सोच होनी चाहिए। लेकिन पिछले 15 वर्षों से सपोर्टरा पंचायत समिति में एक ही आदमी, एक ही विचारधारा का आदमी वहां बैठा हुआ है। चुनाव है, जीतना हारना एक अलग विषय होता है। जिसको मत मिलते हैं वो जीत जाता है, और जो हार गया वो उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, इसमें फिर मौके मिलते हैं, आदमी को चलता रहता है। लेकिन जो आदमी जीत गया उसका कर्तव्य बनता है कि बिना किसी राजनीतिक द्वेषता से, ना निष्पक्ष भाव से लोगों की भलाई के लिए उसको काम करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इस बात को भली भांति देखा है कि यहाँ का जो स्थानीय हमारा विधायक है, हमारी कोई उनसे लड़ाई, कोई जाति जमीन की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई चल रही है मुद्दों की, कि हमारा जो सपोर्टरा क्षेत्र का जो वासी है, चाहे हमारे सपोर्टरा क्षेत्र में चाहे डांग एरिया का आदमी है, चाहे इधर हमारे दूसरी पखनाट का, इधर का आंतरी का आदमी है, मेन लड़ाई ये है कि हमारे क्षेत्र आज भी जो मूलभूत समस्या है उनसे आज भी वंचित है। जो समस्या, जो सुविधा उसको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। चाहे गाँव में चले जाओ, पानी की समस्या जैसी पहले थी वो आज भी पानी की समस्या बनी हुई है। रोड की समस्या पहले थी, आज भी बनी हुई है। सरकारी हॉस्पिटलों के अंतर्गत आप जाओ, वहाँ वही डॉक्टर बैठे हुए आपके हाथ की नस पकड़ेंगे और आपको दवा गोली दे देंगे। जबकि आज का समय इतना आगे बढ़ चुका है कि बिना जांच के कोई दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बीमारी क्या चल रही है और हम दवा केवल नस पकड़ के दे रहे हैं। तो बीमारी, ताव बुखार, ये तो हम बता देते हैं ये हमारी बीमारी है। तो मेरी बातों को आप थोड़ा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ इनको। आज यदि हमारी बहन बेटी हुई या हमारे घर में कोई भी आदमी बीमार हो तो हमें सबको प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ, या तो हम गंगापुर सिटी भागेंगे या करौली की तरफ प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमको जाना पड़ता है। और कम से कम मैं इतना मानता हूं कि हर प्रत्येक परिवार के अंदर आप सालाना लगाओगे तो 10-20 हज़ार रुपये हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में देकर आते हैं। यदि ये सब सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में हो तो हमारे प्रत्येक परिवार के घर में 10-20 हज़ार रुपये की सालाना बचत ये दवाई गोली की हो सकती है। रोडों की हालत देख लो, हालत खराब है पूरे रोड, चाहे कहीं भी चले जाओ रोडों की हालत आज जस की तरह बनी हुई है। ये हमारी जो मूलभूत समस्या है, चाहे रोड हो, लाइट हो, पानी हो, या शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ये समस्याएं एक स्थानीय विधायक होता है, उसका कर्तव्य होता है कि इन समस्याओं को लोगों को उपलब्ध कराए, जिससे लोगों का जो जीवन है वो सरल बने, आगे विकास करने में उनकी जो पीढ़ी आ रही है उनको फायदा मिले, उसके लिए ये उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन सपोर्टरा के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ विकास की कोई बात नहीं करता। यहाँ बात ये होती है कि गांव में कोई आदमी गया, नेता आ गया कि भाई साहब ये थोक मेरा है कि ये मेरा है, बस ये बात है। यहाँ गांव के अंदर ऐसी गुटबाजी, ऐसी ग्रुपिंग बना दी गई कि लोग बागों को काम की आवश्यकता नहीं है और न नेता को विकास करने की आवश्यकता है। सब जानते हैं फलाने को टिकट मिल गया तो एक थोक के वोट तो उसको मिलेंगे, चाहे उसने रात दिन उनके रोड खोदे हो, लेकिन वोट उसी को मिलेंगे। ये हमारी सोच है ये, और हम लोग वोट देते आ रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा टेंशन नहीं। उनको पता है कि ये तो इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके घर में, और केस में इनकी मदद कर दूंगा, और केस में मदद करने से ये वोट मेरे पक्के हो जाएंगे। और हम करते आ रहे हैं और देते आ रहे हैं, ये कहानी चल रही है। लेकिन मेरे पिता तो जो बुजुर्ग हो, आप लोगों की जो राजनीति, जो आप पुराने समय से जो करते आ रहे थे, उस राजनीति में आज की राजनीति में जो नई पीढ़ी आ रही है, इसमें बहुत परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेगा। आज का समय विकास का समय, डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसका समय। ये यदि इस समय के अंदर जितने आपके बाल बच्चों को पहले सरकारी नौकरी मिल जाती थी, आज के समय में वो सरकारी नौकरी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आप लोग उसी डर्रे पे चलोगे तो सरकारी नौकरी अब मिलने वाली नहीं है। अब आप लोगों के बच्चों को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा यदि कोई प्राइवेट कंपनी में जाए तो वह प्राइवेट कंपनी हमारे बच्चों को नौकरी दे सके। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि हमारा बच्चा जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी मांगने जाता है तो शहर के बच्चों की तुलना में हमारा बच्चा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। उन बच्चों की तुलना में हम पिछड़ जाते हैं। हमारे अंदर सब चीज है, शारीरिक रूप से हम मजबूत है, मानसिक हम मजबूत है, सब चीज हमारी सही है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हमारे अंदर एक झिझक है कि मैं ऐसे ऑफिस में अंदर घुसूंगा तो मेरे तो बड़ा ये दिक्कत होती है। हम बड़ी सीटीओ में जब जाते थे बहुत बड़ी, हमारा बच्चा वहाँ जाकर हमको पिछड़ जाता है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी? ये सब चीजें मिलेगी स्कूल के अंदर।
जो माँ बाप जो संस्कार देते हैं उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम, उन संस्कारों को विकसित करने का काम स्कूल करता है, शिक्षा करती है। यदि हमारा स्कूल अच्छा है, हमारी शिक्षा अच्छी है, तो ये मान के चलो उस गांव का, उस प्रत्येक परिवार को उसका फायदा मिलने वाला है और मिलता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये आपस की गुटबाजी, इनसे बचकर यदि हम सब लोग मिलकर ऐसे स्कूल है या कोई ऐसी जगह में विकास के लिए काम करें जिससे हमारा सब गांव का फायदा हो, तो मैं मानता हूं इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। नेता आता है, अपना बोर्ड बना के वो चला जाता है, लेकिन केवल बोर्ड से काम नहीं चलेगा। उस बोर्ड जो हमने बोर्ड दिया है उसका हमें परिणाम क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या मिला। आप 15 साल को गौर करोगे कि 15 साल से हम वोट दे रहे आ रहे हैं, 15 साल के अंदर हमें क्या मिला है, हमारे गांव को क्या मिला है। यदि हमारे गांव को कुछ नहीं मिला तो वो नेता नकारा निकम्बा है, उसको बाहर निकाल कर फेंकने का समय यही है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को दूर फेंकने का समय है। सपोर्ट राइज राजनीति में आपने देखा कि एक व्यक्ति, हर बार चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव अब क्या हुआ, आपने देखा किस तरह से चुनाव में एक जो राजस्थान सरकार का मंत्री है वो डायरेक्टरों के घर घर डोलने लग गया। रात में आकर वहां परिवार पर हमला कर दिया पुलिस के माध्यम से, सब परिवार को पीछे लग गया। भाई क्यों इतनी बड़ी आपको क्या परेशानी आ रही है? चुनाव हो रहे, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, आप इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये कि उन्होंने 15 साल के अंदर जो पंचायत समिति के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो पाप किए, यदि कोई नया आदमी आ जाएगा तो उन सब पापों को खोदने का काम करेगा, इनका पता लगेगा कि इनकी हकीकत क्या है। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा आदमी यहाँ बैठे अंदर आकर, जो मेरा हो मैं खाऊं वैसे ही चले, वो मेरा हो और मैं खाऊं वैसे ही चले, दूसरे उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। अब दूसरा आदमी बैठ गए यहाँ, सब आप लोगों की दुआओं से, माँ कैला मैया की कृपा से, किसी का कोई दूसरे का एहसान नहीं, केवल आप सब लोगों की भावना थी, आपकी आत्मा की आवाज थी, तो वो आवाज परमात्मा ने सुनी और वहां पर कमली देवी को प्रधानी में बैठने का मौका मिला। तो इसके लिए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पंचायत समिति सपोर्टरा के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड की। हम बैठे हुए हम देख रहे हैं, लेकिन आज अमरवाड़ के अंदर में गया और वहां के लोगों ने समस्या बता दी कि साहब यहाँ पर खेल की जो बाउंड्री है वो चारों तरफ से दीवार होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दीवार होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, और नहीं तो वो जमीन धीरे 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 कम हो जाएगी, एक एंड में जाके एक टुकड़ा बचेगा उसका। वो दीवार अब चारों बगल से हो जाएगी तो वो आगे हमारे लिए जगह बनी रहेगी, और जब हमारे फेवर का कोई एमएलए कोई बन गया तो उसको विकसित कर देगा आगे आने वाले समय में। नहीं, जमीन तो हमारी सुरक्षित रहेगी वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज आपके गाँव में मैं बोल के जा रहा हूँ कि ये दीवार है, इसमें यदि 5 लाख 10 लाख जितना भी पैसा लगेगा, ये सपोर्टरा पंचायत समिति से हम सैंक्शन कराने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां जो बैठा है वहां के आदमी को, उसको सब बातें पता है कि आज हंसराज है यार ये काम बोल के आया, अब ये काम होना नहीं चाहिए, मैं रहूं जब तक, मैं रहूंगा जब तक ये काम हो गया तो सारा का सारा श्रेय हंसराज को मिल जाएगा, गाँव वाले हंसराज को वोट दे देंगे। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ, ये सरस्वती का मंदिर है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल चलाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये दीवार, ये जो खेल मैदान है, इसकी बाउंड्री हम करवाएंगे। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ, हो सके साल 6 महीने हम लेट हो जाए, लेकिन उसके बाद में तो सब चीज़ें आपके हाथ में आने वाली है, धैर्य रखो। उसके बाद में चाहे 10 लाख लगे चाहे 15 लाख रुपए लगे, इस बाउंड्री को हम लोग करवाएंगे, पंचायत समिति के माध्यम से करवाएंगे। रही बात एनीकट की, उसको भी आगे करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचायत समिति में ये दोनों कामों को लेकर जा रहा हूं मैं, अभी भी इनका जो जब भी मीटिंग होगी इनका प्रस्ताव लेकर इसको हम योजना में लेंगे, और जब भी मौका मिलेगा इसकी सैंक्शन निकलवा के इसका काम प्रारंभ करने का काम करेंगे। आप सभी का जो काम हो पंचायत समिति लेवल का, जैसे किसी भाई की पेंशन में दिक्कत है, किसी भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, जियो टैगिंग हो गई लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, शौचालय का पैसा नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं आपकी, तो उनके लिए आप लोग पंचायत समिति जाओ, वहाँ बाबा दादी बैठे हुए, दोनों अभी भी वही हैं, तो डेली वही बैठते, मैं तो आप सबकी सेवा में लगा रहता हूँ। उनका काम यही है कि आपको कोई भी आदमी आए उनको चाय पिला के और उनका काम करो आप लोग। और ये आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, वहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं दी, काम करने के लिए दी है और आपकी सेवा करने के लिए दी है। आप सभी जाओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, 10-5 लोगों की समस्या एक आदमी लेके चले जाओ, सब जाओगे, किराया भाड़ा ज्यादा लगेगा, काम हो जाएगा वहाँ, और किसी को 1 रुपया 1 चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। कोई दे रहा है तो उसकी शिकायत और करो, साहब फलाना बाबूजी क्लब पैसा ले रहा है, वो शिकायत करके आओ आपका।
आपका पेंशन तुरंत जुड़ेगी, शौचालय या प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, आपका यदि जियो टैगिंग हो गई नहीं हुई तो बद शिकायत करके आओ, हम करवाएंगे और उसका पैसा भी आपको जल्द से जल्द आपके खाते में मिलेगा। और बाकी समय का इंतजार करो, आप सब लोग आशीर्वाद बनाओ, दुआ करो, तो इस बात की गारंटी दूं, यदि आप लोगों ने सही निर्णय किया, केवल पार्टियों के बंदे नहीं रहे। आज का समय अभी बता रहा हूं, जो ये माइंड में सोच भरी हुई है, आप जिस सोच के उसी सोच से मैं भी हूं, मेरा खानदान भी उसी सोच का है, लेकिन ये समय पार्टियों के बनने का नहीं है, ये समय है व्यक्ति के चुनाव का समय। पार्टी के चुनाव का नहीं है, व्यक्ति के चुनाव का समय। पार्टी आपने लगातार 3 बार चुनी, वो पार्टी विकास नहीं करवा रही, वो लोग विनाश करने में लगे हुए, गाँव-गाँव में लोगों को लड़ा रहे, यही उनका विकास है। लेकिन आप सही व्यक्ति आने वाले समय में चुनोगे तो काम अच्छा ही होगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, देख के लगे।